नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। मैं आपका वास्तु विजय, वास्तु और एस्ट्रोलॉजिकल रिलेटेड पॉइंट्स के लिए मैं आपका फ्रेंड वेल विशर, आपका गाइड विजय मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं 16 नवंबर से मंगल महाराज का स्वराशि वृश्चिक में गोचर जो हुआ है उसके बारे में, साथ ही 17 नवंबर को जो गोचर हो रहा है सूर्य देवता का वृश्चिक राशि में। अब सूर्य और मंगल अर्थात राजा और सेनापति दोनों ही वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। सूर्य महाराज जहां 1 महीने के लिए जाते हैं गोचर करते हुए, मंगल महाराज नॉर्मली लगभग 1.5 महीने के लिए जाते हैं। तो अगले महीने 1.5 महीने मंगल और सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे। वहां पर बुध महाराज ऑलरेडी विराजमान है जो कि 27 नवंबर तक रहेंगे। तो अब मंगल महाराज कुछ राशियों के लिए बनाएंगे पंच महापुरुष राजयोग। कौन सा राजयोग? रुचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग। ये बनेगा 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर की राशियों के लिए, अर्थात वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, इनके लिए बन रहा है रुचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग। अब मंगल महाराज जहाँ रुचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं 2, 5, 8, 11 राशियों के लिए, लग्नों के लिए, वहीं पर शनि महाराज ऑलरेडी 11 नंबर में विराजमान है और सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग वो बनाए हुए हैं। तो जिन जातकों का जन्म इस अगले 1 महीने के 1.5 महीने के अंदर होगा, उनको 2 पंच महापुरुष राजयोग अपनी कुंडली में मिलेंगे। सस भी मिलेगा और रुचक भी मिलेगा, चाहे वो वृषभ राशि वाले हों, चाहे वो सिंह वाले हों, चाहे वृश्चिक वाले हों, चाहे वो कुंभ वाले हों। तो ये जो अगले 1.5 महीने का टाइम होने वाला है, इसमें बहुत सारी राशियों के लिए काफ़ी गोल्डन पीरियड होने वाला है। कुछ के लिए टाइम कष्टदायक भी होगा क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ही गर्म ग्रह हैं, दोनों ही फायरी प्लैनेट हैं, दोनों ही पित्त प्रकृति के ग्रह हैं। अब अगर किसी के ये 6वें में बैठेंगे, किसी के 8वें में बैठेंगे, 12वें में बैठेंगे, तो जिस अंग से संबंधित भाव में बैठेंगे वहाँ पर ये अपना फल तो देंगे। तो थोड़ी बहुत शारीरिक समस्या भी ये बढ़ाएंगे। कुछ लोगों का डाइग्लिसराइड या हार्ट के जो पेशेंट्स हैं जिनका बीपी अक्सर शूट अप होता रहता है, उनके लिए ये थोड़ी समस्या बढ़ेगी। कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई रहता है उनके लिए भी ये टाइम थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो होना क्या है और करना क्या है? गोचर हमेशा होता रहता है, ग्रहों का गोचर हमेशा कुछ ना कुछ बदलता रहता है। तो बदलते बदलते ये गोचर भी वृश्चिक राशि में आया है और वृश्चिक राशि के साथ साथ 4 राशियाँ महापुरुष राजयोग, 2 डबल पंच महापुरुष राजयोग का एंजॉय करेंगी। और बाकी जिनके लिए बुधादित्य राजयोग बन रहा है उनके लिए भी बहुत सारे फायदे रहेंगे, कंटिन्यू होंगे। और कुछ राशियों के लिए ये एक्स्ट्रा फायदा होने वाला है। कैसे फायदा होगा और कैसे किन लाइफ के पहलुओं पर नुकसान हो सकता है, कहाँ पर आपको केयर करना है, कहाँ पर आपको स्पेशल अटेंशन देना है, हम बात करेंगे उनकी भी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेष लग्न और मेष राशि। मेष लग्न आपके लग्नेश ही होते हैं मंगल महाराज। जब मंगल महाराज आपके लग्नेश हैं और अपनी स्वराशि में गए हुए हैं तो आपके लिए अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। मंगल और शुक्र ये अपने दोनों राशियों के लिए या तो अष्टमेश होते हैं या तो षष्ठेश होते हैं। तो अष्टमेश और षष्ठेश का दोष मंगल और शुक्र को नहीं लगता क्योंकि लग्नेश हमेशा पावन, पवित्र और पाप युक्त नहीं होता, पाप मुक्त होता है। लग्नेश हमेशा अपने लग्न की, अपने राशि की भलाई के लिए काम करता रहता है। इसलिए मेष राशि वालों या मेष लग्न वालों, आपका स्वास्थ्य सुधार होगा। आपका स्वास्थ्य, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, क्योंकि आपके लग्न के कारक है मंगल, बैठ रहे हैं स्वराशि में, तो आपके स्वास्थ्य को सुधारेंगे, आपके पर्सनालिटी में ग्रोथ ले आएंगे। प्लस आपके जो अज्ञात शत्रु हैं, आपके जीवन में जो कष्ट और बाधाएं आ रही हैं, उनका ये किसी तरह से समन करेंगे, सफाया करेंगे। तो मंगल महाराज
आपके लिए अच्छा ही करने वाले हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अपने बोल वाणी बर्ताव पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, क्योंकि मंगल महाराज आपके लग्नेश कितने ही क्यों ना हो 8वें घर में रहेंगे तो 8वें घर से कुछ चोट चपेट एक्सीडेंट देने के चांसेस तो बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि यहाँ पे साथ में सूर्य देवता भी बैठे हैं, गर्म प्लेनेट दो एक साथ बैठे हैं, तो कुछ निगेटिव इंसिडेंट और एक्सीडेंट ना होने पाए, इसके लिए आपको थोड़ा सा सचेत रहना है, एक्टिव रहना है। बट ओवरऑल मेष लग्न वाले के लिए ये जो गोचर होगा अच्छा ही होने वाला है। आपके जीवन से आपके ट्रैक पे जो कंकड़ पत्थर थे उन कंकड़ पत्थरों को मंगल महाराज समतल करके आपको एक स्मूथ ट्रैक देने का प्रयास करेंगे। मेष राशि वाले, मेष लग्न वाले, आपको ध्यान रखना है अपने नज़दीकी रिश्तेदारों की और रिश्तों की। आपके रिश्तों में कुछ कड़वाहट, कुछ गर्माहट आ सकती है, तो इसलिए अपने क्लोज एंड नियर एंड डियर वंस के केयर करने की आपको ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आपके किसी हरकत से, किसी बोली वाणी से, बर्ताव से आपके नज़दीकी रिश्तों में कुछ दूरियां आ जाएं। बस ये आपको ध्यान रखना है। अगली राशि है वृषभ राशि, जिसके लिए मंगल महाराज, सूर्य महाराज, बुध महाराज तीनों ही बैठ रहे हैं 7वें घर में, सप्तम भाव में बैठ रहे हैं। यहाँ से बैठ करके ये सारे प्लैनेट आपकी लग्न को, आपकी राशि को, अर्थात आपको ही देख रहे हैं। तो आपके लिए रोचक नाम का पंचमहापुरुष राजयोग और आपके 10वें भाव में बैठे हुए शनि महाराज आपके लिए बना रहे हैं सस नाम का पंचमहापुरुष राजयोग। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपकी वर्क प्लेस पे आपके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे। आपकी जॉब में शनिदेव कुछ अच्छा देते रहेंगे। अब यहाँ से मंगल महाराज और सूर्य महाराज जो कि आपके 7वें भाव में बैठ रहे हैं, ये आपके बिजनेस में, आपकी पर्सनल मैरिड लाइफ में थोड़ा सा गर्मी बढ़ाएंगे। गर्मी बढ़ाने का मीन्स आपको अपने स्पाउस के साथ अपने रिलेशनशिप की थोड़ी सी बैलेंस करके, केयर करके चलाना है। ऐसा ना हो कि आप और आपके स्पाउस के बीच में गर्मी बढ़े, तकरार बढ़े, तकरार के बाद फिर कहानी कुछ निगेटिव हो जाए। आपको इस बात का ध्यान रखना है। मैरिड लाइफ के लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। बट ओवरऑल आपके बिजनेस के लिए ये टाइम सही रहेगा। आप अगर कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें सूर्य अथवा मंगल से जुड़ा हुआ बिजनेस है, तो आपके लिए टाइम बहुत ही शानदार होने वाला है। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि में ये गोचर होने वाला है आपके 6ठे घर में। यहाँ से बैठ करके मंगल, सूर्य और बुध महाराज आपके 12वें घर को देखेंगे। तो आपका विदेश से जुड़ा कोई काम है, अच्छा चलेगा। आपका जॉब अच्छा चलेगा। आपके जॉब के लिए ये टाइम सही हो रहा है। आप अगर कोई काम आपका अगर रुका हुआ था काफ़ी टाइम से, तो आपका रुका हुआ काम पूरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कैरियर में आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई पड़ेगी। आप अपने जॉब के प्लेस पर अपने आप को साइन करता हुआ देखेंगे। हाँ, आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने पेट का ध्यान रखना है, क्योंकि 6th हाउस में बैठ रहे हैं फायरी प्लैनेट। तो आपको अपनी इंटेस्टाइन, आंत, पेट, जो डाइजेशन सिस्टम होता है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट साइड है कर्क राशि। कर्क राशि में अगर देखेंगे तो ये गोचर हो रहा है आपके 5वें भाव में। कर्क राशि से जब 5वें घर में ये गोचर हो रहा है, तो कर्क राशि वालों के लिए ये समय अच्छा होने वाला है, क्योंकि 5th हाउस में बैठ करके ये सारे प्लैनेट्स आपके लाभ भाव को देखेंगे। तो आपको इस दौरान लाभ होगा। अब लाभ आपका कैसा हो सकता है? आपको संतान से जुड़ा कोई लाभ हो सकता है। आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। आपकी संतान कुछ बड़ा नाम कमाएगी, इससे भी आपको लाभ होगा। आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, जो कि आपके लिए लाभदायक होगा। साथ ही यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपके लिए टाइम अच्छा जाने वाला है। आप कोई सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो सरकारी जॉब के लिए आपको कॉल लेटर आ सकता है। आपकी गवर्नमेंट जॉब जो है, आप उसमें सफल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपका ये प्रयास सफल होगा। आपको अपने स्वास्थ्य
और ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कुछ उल्टा सीधा आप खाएं। उल्टा सीधा खाएंगे तो आपको डाइजेशन की समस्या आएगी। उल्टा सीधा अगर आपने खाया तो हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग की भी समस्या आपको आ जाए, इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए अगर देखेंगे तो ये गोचर हो रहा है आपके चतुर्थ भाव में। अगेन महापुरुष राजयोग बन रहा है आपके लिए रुचक नाम का, और शनिदेव बैठे हुए हैं आपके 7वें भाव में। तो आपके लिए सस नाम का पंच महापुरुष राजयोग 7वें भाव में और रुचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग चतुर्थ भाव में बना हुआ है। इससे आपको होगा क्या? इससे आपको ये होगा कि इस दौरान अगर आप भूमि भवन वाहन में कुछ करना चाहते हैं तो कर डालिए। ज़मीन खरीदने का मौका मिलेगा। नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आप बनाएंगे। एक प्रॉपर्टी है तो दूसरी बनाएंगे, दूसरी है तो तीसरी बनाएंगे, या मोर देन वन प्रॉपर्टी के मालिक भी आप अगले इन दिनों में बन सकते हैं। सरकार से जुड़ा हुआ कोई गवर्नमेंट टेंडर था जहां पर आप सरकारी प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, सरकारी ज़मीन लेना चाहते थे, कहीं अलॉटमेंट होने वाला था, वो भी आपके लिए बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गवर्नमेंट रिलेटेड जो भी टेंडर था, कोई ज़मीन का अलॉटमेंट था जहां पर सरकारी फाइल ज़मीन की आपकी रुकी पड़ी हुई थी, सरकारी बाबुओं के चक्कर आप लगा रहे थे, वहां से भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो आप गाड़ी खरीद पाएंगे, ज़मीन खरीद पाएंगे और अपने घर में कुछ राजसी सुख सुविधाओं का अरेंजमेंट करेंगे। आपको गुस्से से दूर रहना है, गुस्सा कम से कम करना है, पानी अधिक पीना है। गुस्सा आपने किया तो आपका बीपी बढ़ सकता है। बीपी बढ़ेगा दैट मीन्स 4th हाउस इज आवर हार्ट। हार्ट में आपने जैसे यहाँ पे गुस्सा किया तो हार्ट पे आपके बीपी बढ़ेगा। बीपी बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपकी हार्ट अटैक की चांसेस या नसों के ब्लॉकेज के चांसेस बनेंगे। इसलिए अपने हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के लिए सचेत रहें। कन्या राशि वालों, आपके लिए ये गोचर हो रहा है 3रे भाव में। यहाँ से बैठकर सारे प्लैनेट्स आपके 9th हाउस को देखेंगे। दैट मीन्स बुध महाराज 3rd हाउस के कारक, 3rd हाउस में क्रूर ग्रह और अच्छा फल देते हैं। तो मंगल सूर्य यहाँ पे क्रूर ग्रह होकर के आपको अच्छा फल दिलाएंगे। तो होगा क्या? होगा ये कि इस दौरान आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे और आपके सारे परिश्रम सफल होंगे। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। भाग्य सपोर्ट करेगा तो आपके लाइफ में लग्जरी आएगी, आपके लाइफ में भाग्य आएगा। भाग्य आने के साथ साथ यदि आप आईटी, टेलीकॉम, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, आईटी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपके लिए टाइम बेहद शानदार होने वाला है। यू आर गोइंग टू एंजॉय योर अपकमिंग 1.5 मंथ। आपका प्लेस, वर्क प्लेस या आपका जहाँ पे आप रहते हैं वो बदलने के योग बनते हैं। हो सकता है आप नया घर खरीदें, हो सकता है आप पहले पीजी में रहते थे या किराए के घर में रहते थे, हो सकता है अब आप अपने घर में शिफ्ट हो जाएं। अपना घर खरीदने का भी आपका योग बन रहा है। साथ ही यहाँ से आपको अपने छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इतने सारे हॉट प्लैनेट आपके छोटे भाइयों को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, छोटी बहन को थोड़ा परेशान कर सकते हैं। पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, क्योंकि भाग्य आपके साथ है। तो आपके लिए टाइम शानदार होने वाला है। अपने इस टाइम का बेहतर यूटिलाइजेशन करें और इस टाइम का सदुपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाएं। इस टाइम को वेस्ट ना होने दें। अगली राशि है शुक्र महाराज की तुला राशि। तुला राशि के लिए ये गोचर 2nd हाउस में हो रहा है। यहाँ से सारे प्लैनेट्स आपके 8th हाउस को देखेंगे। दैट मीन्स आपके जीवन में धन आने वाला है। आपको कुछ गुप्त धन मिल सकता है, कुछ पैटर्नल प्रॉपर्टीज या ससुराल से आपको धन मिल सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है, जमीन मिल सकती है, क्योंकि मंगल जमीन के कारक हैं, सूर्य राजसत्ता के कारक हैं। तो आपको कुछ सरकार से भी फंड अनुदान मिल सकता है, सरकार से आपको कोई धन का लाभ हो सकता है। अब वो धन का लाभ कैसे होगा वो आपके कार्य क्षेत्र पर, आपके वर्किंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। आपके कैरियर में इस टाइम ग्रोथ होते हुए दिखाई पड़ेगा। अचानक से आपको कहीं पर धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के पहले पैसे का आपको अपने किसी एक्सपर्ट एडवाइजर से, टीचर से, गुरु से सलाह लेनी चाहिए, फिर आप कोई पैसे का बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पर आपको अपनी आवाज़, वाणी, बोल चाल पे भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप इस दौरान कुछ एक्स्ट्रा बोलेंगे,
कुछ लड़ाकू होकर के लोगों से फालतू का बोलेंगे, तो आपको अपनी ज़बान पे शहद लगाना है जिससे आपकी बोली मीठी निकले। मीठी वाणी बोलिए, कड़वी वाणी मत बोलिए। इस दौरान अगर आपने ज़्यादा बोला तो कड़वा बोलेंगे, ज़्यादा बोला तो ऐसा बोलेंगे जिससे आप लोगों की नज़रों में गिर जाएंगे, लोग आपसे नफरत करना शुरू करेंगे, लोग आपसे कटना शुरू करेंगे। इसलिए मीठा बोलें या कम बोलें, अपनी वाणी को संयम के साथ प्रयोग करें, इसलिए ये समय आपका अच्छा जाए। अब अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में देखेंगे तो यहीं पर गोचर हो रहा है, तो आपके राशि स्वामी का गोचर आपके ही राशि में, आपके ही लग्न में हो रहा है। दैट मीन्स आपके लिए ये टाइम सोने पे सुहागा हो रहा है। यू आर गोइंग टू हैव गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, ओवरऑल ग्रोथ आपकी वृश्चिक राशि वालों होने वाली है। आपका नाम, पद, प्रतिष्ठा तीनों बढ़ेगा। आपके लाइफ में जो भी आप अभी तक संघर्ष कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, उसका फल आपको मिलने का टाइम आ गया है। मंगल महाराज, सूर्य महाराज, बुध महाराज तीनों आपको ये चीज़ें देने वाले हैं आगामी जो भी इनके गोचर का टाइम है। इसमें आपको भी मंगल महाराज गर्मी के हैं, हॉट प्लेनेट है, साथ में सूर्य देवता है, तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है जिससे कि आप इस टाइम को एनकैश कर सकें। ऐसा ना हो कि फालतू झगड़ा लड़ाई ही करते रह जाएं और आपका ये टाइम आकर के निकल जाए। ठीक है, तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आए तो फटाफट ट्रेन पे चढ़ जाइए। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आए तब किसी से झगड़ा करके ट्रेन चले जाने तक अगर आप झगड़ा करते रहेंगे, ट्रेन आकर चली जाएगी, फिर आप वहीं पे खड़े रह जाएंगे। आपकी मेहनत का फल मिलेगा, आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा और आपके कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी, प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं। आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस में आपका प्रमोशन होगा, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो ओवरऑल यू आर गोइंग टू हैव ए गुड टाइम। अब अगली राशि है गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि। इनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये गोचर होने वाला है 12वें भाव, और यहाँ से बैठ करके आपके छठे भाव को सारे ये तीनों ग्रह देखेंगे। तो 12th हाउस में बैठ करके ये सारे प्लेनेट आपको पहली बात तो कह रहे हैं कि कुछ योगा करो, प्राणायाम करो। अगर आप फॉरेन से जुड़कर कोई काम नहीं करते हो, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हो, तो हॉस्पिटल से नहीं जुड़कर कोई काम करते हो, तो जेल से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं करते हो, तो आपको करना है योगा, प्राणायाम, जिससे आपका ये टाइम जाए एकदम सफल जाए, एकदम बढ़िया स्मूथ। अदरवाइज ये हॉट प्लेनेट आपको हॉस्पिटलाइज कर देंगे या जेल भेजने की तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो आपको धनु राशि वालों 12वें भाव में, छठे भाव में बैठे हुए ये प्लेनेट आपको कह रहे हैं सेवा करो, कुछ चैरिटी करो, कुछ डोनेशन करो, या फिर फॉरेन से जुड़कर कोई काम करो जिससे आपके ये टाइम का बढ़िया फल आपको मिल सके। इस दौरान आपके पास काम का लोड बहुत रहेगा। काम की वजह से आपके जीवन में व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी, मेहनत करते रहेंगे आप कोल्हू के बैल के जैसे। तो मेहनत करिए, स्मार्ट वर्क करिए। ऐसा नहीं है कि मेहनत ना करें, बट स्मार्ट वर्कर बने। हार्ड वर्कर के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी बहुत ज़रूरी है। अब मकर राशि, शनि देवता की राशि, इसके लिए गोचर होने वाला है आपके लाभ भाव में। लाभ भाव से बैठ करके सारे ये तीनों प्लेनेट आपके 5वें घर को देखेंगे। तो होगा क्या, आपके जीवन में आपकी मनोकामना पूर्ण होने के योग बन रहे हैं। 11वें घर में सारे प्लेनेट अच्छा फल देने का प्रयास करते हैं, और यहाँ तो मंगल स्वराशि है, सूर्य अपने मित्र की राशि पे है, और बुध महाराज ठीक भी वो भी अपनी जगह पे ही है, 11वें घर के वो भी कारक होते हैं। तो आपके हिडन डिजायर्स, जो भी मनोकामना आपके मन में अभी तक ऊपर नीचे होती रहती थी, वो आपकी मनोकामना पूर्ण होने का समय आ रहा है। अचानक से आपको लाभ होगा, अचानक से आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा, आपके करियर में, आपके फैमिली में, आपके जॉब में आपको कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको अपने पेट और अपने कमर, इसका आपको ख्याल रखना है मकर राशि वालों। यहाँ पर आपको कुछ समस्या हो सकती है। इस दौरान आपको ऐसा भी हो सकता है, यदि आप लेडीज हैं तो आपको थोड़ा सा केयर करना है, आपके मिसकैरेज होने का भी चांस बनता है। और अगर आप मंगल महाराज के सेवक हैं, हनुमान जी के सेवक हैं, अपने पिता के पितृ भक्त हैं,
तो आपको संतान से कुछ सुख भी प्राप्त होगा, संतान से जुड़ी हुई कुछ अच्छी गुड न्यूज भी आपको मिलेगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आपके लिए ये गोचर हो रहा है आपके 10वें घर में, और सारे प्लैनेट्स देखेंगे आपके 4th हाउस को। दैट मीन्स आपके काम काज में बेहतरी होने वाली है, आपका कामकाज बढ़ेगा। यदि आप सरकार से जुड़कर कोई टेंडर, सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, सरकार से जुड़कर के कोई भी आपका प्रोफेशन है, कैरियर है, जॉब है, बिजनेस है, तो आपके लिए ये टाइम शानदार होने वाला है। अब आप किंग स्टाइल लाइफ जिएंगे बिजनेस में, अपनी प्रोफेशन में, और ओवरऑल आपका वर्क प्लेस जो भी है वहाँ पर आप चमकेंगे सूर्य के जैसे, और मेहनत करेंगे मंगल महाराज के जैसे। मेहनत आपको करना है, चमकाएंगे सूर्य देवता। और डिप्लोमेटिकली आप काम करेंगे अपने क्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन पे, जिससे कि आप आगे भी बढ़ेंगे, आपका नाम पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा। हाँ, मेहनत करने के साथ साथ आपको फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस करना भी ज़रूरी है। अदरवाइज एक को ज़्यादा आप ध्यान देंगे, दूसरा अनबैलेंस हो सकता है। तो अपनी फैमिली लाइफ को भी प्रॉपरली केयर करते रहें, जिससे कि वो अनबैलेंस ना होने पाए। आप अपने दुश्मनों पर हावी होंगे, आपके दुश्मनों को आप कूट कूट कर उनका सफाया कर पाएंगे, क्योंकि मंगल महाराज, सूर्य महाराज जब आपके साथ हैं तो आप डरने की क्या बात है। आपकी मेहनत अभी तक जो आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये टाइम बढ़िया होने वाला है। अगर आप एक डॉक्टर हैं, आपके लिए ये टाइम अच्छा होने वाला है। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं या आप आर्किटेक्ट हैं तो भी आपके लिए टाइम बढ़िया होने वाला है। बात करते हैं मीन राशि की, गुरुदेव बृहस्पति की राशि। गुरुदेव बृहस्पति की राशि के लिए देखेंगे तो यहाँ पे ये गोचर हो रहा है भाग्य भाव में। भाग्य भाव में मंगल और सूर्य का जाना, इसका मतलब है आपका भाग्य चमक उठा। अब आपका भाग्य आपको चमका करके आपको सितारा बनाएगा, ध्रुव तारे के जैसे आप चमकेंगे। तो फिर टेंशन काहे की, बिंदास काम करते जाइए। भाग्य आपके साथ है, मेहनत आपके साथ है, आपके परिश्रम का फल आपको आपका भाग्य दिलाएगा। और फिर कैसी टेंशन, बस आपको अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में लापरवाही नहीं करनी है। यदि आपने लापरवाही की तो आपकी मेहनत का फल कोई और ले जाएगा। फालतू की टेंशन आपको लेनी नहीं है। फालतू का टेंशन लेंगे तो भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। व्यर्थ की टेंशन से अपने आप को बचा के रखें, और भाग्य आपका सपोर्ट कर रहा है। इसके लिए आपको अपने नैसर्गिक काल पुरुष के भाग्य कारक ग्रह बृहस्पति, आपके लग्न के स्वामी बृहस्पति, इनकी भी सेवा करते रहें। सेवा कैसे करनी है, गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जल में हल्दी और चने की दाल मिला करके चढ़ाएं, और ओम ह्रीं बृहस्पति नमः मंत्र का यथासंभव जप करें। आपका बृहस्पति अच्छा रहेगा। बृहस्पति के मित्र सूर्य और मंगल आपके भाग्य भाव में बैठ रहे हैं, आपके लिए सदा सर्वदा अच्छा ही देखे जाएंगे। इस गोचर का ये फल रहेगा। तो ये था आज का राशिफल कहिए, ये गोचर फल कहिए, जो आगामी सूर्य और मंगल और बुध के ज्वाइंट रिजल्ट्स आपको देने वाला है। अगर देखा जाए तो ये गोचर कर्क राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, तुला राशि के लिए बेहद शानदार होने वाला है। तो आप सब अपना ऐसे ही प्रेम बनाए रखें, अपना समय देते रहें, और ज्ञान का आदान प्रदान ऐसे ही चलता रहे। इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबका दिन स्वस्थ हो, आप सब मस्त रहें, और अपने अपने जीवन में अच्छे कार्यों में व्यस्त रहें। जय श्री राम, हर हर महादेव।